रूस ने तय कर लिया है सर्दियों में यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर उसका खात्मा होकर रहेगा। इसके लिए यूक्रेन में भारी तबाही की तैयारी है। अगर नेटो बीच में आया तो रूस बड़े युद्ध के लिए भी तैयार है। काला सागर से लेकर बाल्टिक तक तैनाती की जा रही है और बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइल लगा दी गई है जिससे रूस कभी भी परमाणु हमला कर सके। यूरोप में तबाही अभी बाकी है। यूक्रेन में विध्वंस सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो रूस का विस्तार आरंभ हुआ है। दूसरे देशों में रूस इसी सर्दियों में हमले शुरू कर सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइलों की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राद में भी परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई हैं। आर्कटिक में न्यूक्लियर बेस अलर्ट मोड पर हैं। बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी गई हैं। काला सागर में नेवल फ्लीट तैनात कर दी गई है। यानी एक साथ कई फ्रंट पर रूस हमला कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा खतरा ऑर्शनिक बनी हुई है। इसके लिए बड़ी तैनाती बेलारूस में की गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि इसी साल दिसंबर तक ऑर्शनिक लॉन्च पैड पर पहुंच जाएगी। युद्ध में ऑर्शनिक मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। नेटो को कोई भी कदम उठाने से पहले सावधान रहना होगा। दरअसल बेलारूस में ऑर्शनिक की तैनाती के पीछे रूस का बड़ा प्लान है। अगर बेलारूस से हमला हुआ तो रूस सीधा युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन बेलारूस पर पलटवार हुआ तो रूस उसकी मदद के लिए नेटो पर हमला कर सकता है। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा नेटो यूरोप में इस्तेमाल करता आया है, यानी नेटो के आर्टिकल 5 जैसा। एक भी सहयोगी देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाता है। अब रूस भी अपने गठबंधन देशों के साथ इसी पैटर्न से साझेदारी कर रहा है। अब समझिए, बेलारूस से हमला किया गया तो यूरोप में कहां-कहां तबाही हो सकती है। पहला टारगेट वॉर्सो है। यहां 3.5 मिनट में हमला किया जा सकता है। बेलारूस से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की दूरी 480 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी बेलारूस से दूरी 950 किलोमीटर है। यहां 6.5 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 10 मिनट में 1550 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी ऑर्शनिक तबाही मचा सकती है। बेलारूस से पेरिस की दूरी 1850 किलोमीटर है, जहां 12 मिनट में तबाही मचाई जा सकती है। जबकि बेलारूस से लंदन की दूरी 1925 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 12.5 मिनट में हमला किया जा सकता है। ऑर्शनिक को लेकर यूरोप में हड़कंप मचा है, क्योंकि ऑर्शनिक न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। साथ ही रूस के पास इसकी अच्छी खासी तादाद है। यूक्रेन में यह मिसाइल तबाही का ट्रेलर दिखा चुकी है। ज़ेलेंस्की की घबराहट बढ़ी हुई है। अगर ऑर्शनिक से हमला हुआ तो यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ऑर्शनिक को इंटरसेप्ट कर सकता है। ऐसा वो 1 साल पहले भी कर चुका है।
можливість 3 пострілів. Ви знаєте, що в принципі не секрет. Так, Василь Олексійович? Ну, до речі, до цього ми жодного разу це не озвучували, а коли лаконічно можемо сказати, що दावा किया जा रहा है कि रूस एक साल में 6 ऑरिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऑरिस्टिक के प्रोडक्शन में तेजी आई है। इसी वजह से बेलारूस में भी ऑरिस्टिक की बड़ी तैनाती की गई है। रूस ने परमाणु संधियों के टूटने के बाद अपनी परमाणु डॉक्ट्रिन लागू कर दी है। यूरोप में घमासान के लिए रूस प्लान कभी भी आरंभ कर सकता है, जिसके लिए तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। 3 ऐसे कदम रूस ने उठाए हैं जिससे ब्राजील से लेकर पेंटागन तक कोहराम मचा हुआ है। ऑरिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और उसकी बेलारूस में तैनाती से पहले ही हड़कंप मचा हुआ है, जबकि दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बोरिवस्निक को सामने लाकर अमेरिका तक दहशत फैलाती है। जबकि अब दावा किया है कि रूस ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर पोसाइडन बना लिया है, यानी रूस जल, थल और नभ से कहीं भी परमाणु हमले के लिए तैयार है। और रूस जैसे हथियार दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ, एस्टोनिया में जा घुसे ड्रोन, स्पेन के एयर स्पेस में ड्रोन पहुंचे, रोमानिया में भी ड्रोन घुसपैठ, सर्दियों में पुतिन ने ड्रोन घुसपैठ बढ़ा दी है, जबकि यूरोपीय देशों ने ड्रोन को देखते ही मार गिराने का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन यह पुतिन का नया ट्रैप है, जिसमें पूरा यूरोप फंसता दिख रहा है। पूरे यूरोप में रूस के ड्रोन का खौफ है, क्योंकि अभी तक रूस के मंसूबे तक नेटो नहीं पहुंच पाया है कि आखिर रूस ड्रोन क्यों भेज रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ड्रोन भेजकर नेटो की तैयारी पता करना चाहता है। बार बार ड्रोन भेजना सिक्योरिटी चेक करना है। इसके अलावा रूस ड्रोन घुसपैठ से बताना चाहता है कि वो कहीं भी हमला करने में सक्षम है। दरअसल ये यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के बाद की तैयारी है, क्योंकि पुतिन रूस का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो नए टारगेट फिक्स कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन अभ्यास किया जा रहा है। जिसके जरिए युद्ध का दायरा और तीव्रता की जांच की जा रही है कि रूस की पहुंच एक वक्त में कहां तक है। पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी यूरोप तक में रूस अपने ड्रोन भेज चुका है, यानी रूस कहीं भी हमला कर सकता है। और रूस के बेलारूस में ऑरिस्टिक तैनात करने से संकेत मिल रहा है कि रूस नेटो से युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिससे यूरोप में कभी भी घमासान मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।